सुरेश जोशी, आप नारा बुलंद कर रहे हैं, एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। अंकिता मामले में सर्वश्रेष्ठ काम हो रहा है उत्तराखंड में? देखिए संदीप जी, मैंने आपकी पूरी बहस को सुना और हमारे जितने विद्वान साथी थे जो बेसिकली इस सारे सब्जेक्टों के एक्सपर्ट हैं, वो भी मैंने सुना। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना उत्तराखंड में हुई है और जिससे आज पूरा उत्तराखंड एक तरह से शर्मसार है। लेकिन घटना के बाद की जो क्रियाएं हैं, जो प्रतिक्रिया, निश्चित और स्वाभाविक है कि समाज में जब इस तरह की घटना होगी तो उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया होगी। लेकिन जो सरकार का दायित्व था और जो सरकार का दायित्व है वो ये है कि इस केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इस बच्ची के साथ जो जघन्य, हमारी बेटी के साथ जो कांड हुआ है, उसमें हम कैसे महीनों के अंदर, साल भी नहीं, कि उन अपराधियों को, उन दरिंदों को एक अंतिम सजा, जो अंतिम सजा हमारे कानून में, हमारे उस पे है संवैधानिक सजा, वो सजा कैसे हम दिला पाएंगे, इस पे अभी सरकार काम कर। नहीं, ये बहुत नेक इरादा है। सरकार ने ये बात कही है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कही, आप भी कह रहे हैं सुरेश जोशी, पर अदालत सबूतों की बिना पर अपने फैसले सुनाती है, चाहे वो फास्ट ट्रैक अदालत ही क्यों ना हो। देखिए संदीप जी, एक मिनट सुनिए ना, ये बुलडोजर चलाने का आदेश किसने दिया? प्रशासन कह रहा है हमने नहीं दिया। किसने दिया? कैसे चला ये बुलडोजर? आपकी बात होगी और कोई प्रश्न है? नहीं, बहुत है अभी तो, इसका जवाब दीजिए। नहीं, ये इसमें अभी ये प्रश्न है। देखिए, पहली बात संदीप जी, आज के दिन जब आप और हम चर्चा कर रहे हैं तो आपने कहा कि न्यायालय को सबूत चाहिए। निश्चित तौर पर न्यायालय को सबूत चाहिए और वो सबूत सारे इकट्ठे करके दिए जाएंगे जिन लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया। नहीं, मैं आपकी बात फेस वैल्यू पर कैसे ले लूं सुरेश जोशी? ये मलबे में तब्दील हो गया कमरा अंकिता का, यहां कुछ ना कुछ साक्ष्य और सबूत तो रहे होंगे। ये किसने? प्रशासन कह रहा है हमने नहीं आदेश दिया। किसके आदेश पर ये बुलडोजर चला? मेरी दिलचस्पी है जानने में, सरकार की भी होनी चाहिए। देखिए संदीप जी, पहली बात तो मैं बताऊं, जिस तरह का कल और परसों था, कल और परसों का जो मूव था उत्तराखंड का, उस मूव में पुलिस भी अपना काम कर रही थी, पब्लिक भी अपना काम कर रही थी और लोगों का जो गुस्सा था वो जायज था। तो उस मोमेंट में कई तरह की ऐसी घटनाएं हुई हैं भाई, चाहे वो विधायक की गाड़ी को तोड़ने का हो, चाहे उस फैक्ट्री पे आग लगाने का हो, चाहे फैक्ट्री नहीं, रिजॉर्ट था वो। का हो। जी, फैक्ट्री नहीं, रिजॉर्ट था वो। ना, वो आग फैक्ट्री पे लगी है। देखो, ये फैक्ट्री की है, मैं रिजॉर्ट तोड़ने वाली बात पूछ रहा हूं। नहीं, जो आग है वो फैक्ट्री पे लगी है। देखो, बिल्कुल ठीक है। वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर किसने चलाया ये नहीं बताया आपने। लोगों का गुस्सा वो ठीक है, वहां तक बात मैं आपकी समझा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं एक जिम्मेदारी के साथ, एक जिम्मेदार पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। आपने मुझे इतने बड़े सम्मानित चैनल पर, नेशनल चैनल पर बैठाया है। देखिए, उसमें जो अधिकारी, 2 अधिकारियों की आप स्वयं बाइट ले चुके, पुलिस के अधिकारी की भी, प्रशासन के अधिकारी की भी। जब पुलिस का अधिकारी अपनी बात बोल रहा है और प्रशासन का अधिकारी अपनी बात बोल रहा है, तो आपको और हमको यह समझना चाहिए कि जो प्रशासन के अधिकारी जिन बातों को बोल रहे हैं वही बातें सत्य हैं। और इसमें जो हमारे विद्वान साथी हैं उन्होंने कई इसमें कानून की बातें कही हैं और सरकार उन सब चीजों को अमल में ला रही है। भाई, किसको कैसी सजा मिलनी है, जैसे पुलिस रिमांड क्यों नहीं लिया गया इन 3 आरोपियों का सुरेश जोशी? देखिए, मैं पहली अपनी बात पूरी कर दूं, ये बात, इसका भी मैं उत्तर दूंगा जो आपने बोला है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात, 2-3 बातें इस पे कही हैं कि पहली बात तो मैं आपको ये बतला दूं कि अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जिसने अपराध किया वो भी टारगेट है, वो भी नहीं बचेंगे। सिर्फ 3 ही नहीं है। आप ये मत समझिए कि ये 3 है, हमको ये नहीं समझना चाहिए 3 है, जिसकी भी लिप्तता है। और साथ ही साथ बहुत अच्छा जो है कि हमारे पूर्व आईपीएस यहाँ पे बतला रहे हैं, निश्चित तौर पर धामी जी के ने अभी एक जो हाईकोर्ट की वाली भी आपने बात की कि भाई इसमें नैनीताल हाईकोर्ट का वर्जन आया है, उनका आदेश आया है, तो अभी हमने 1500 गांवों के लिए जो है कि प्रस्ताव मांगे हैं कि तुरंत वहां पर पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, रेगुलर पुलिस को मामला जाना चाहिए, ये विषय भी आया है।
और साथ ही साथ उसमें जो भी अधिकारी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पटवारी होगा, उससे बड़ा अधिकारी होगा, वो भी कहीं न कहीं अभी टारगेट में आएंगे और उनको भी सजा मिलेगी, वो भी नहीं बचेंगे।